ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। तो चैनल पे एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का नाम है चैलेंज इन डिस्गाइज, यानी कि CID। ठीक है, तो इसमें कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स जो होंगे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम सीरीज टाइप का ही होगा, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स का लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा और एक वीडियो में सिंगल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, या फिर दो, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, इससे तुम थोड़ा अपना लेवल अप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ जो प्रॉब्लम्स हो गया वो थोड़े से मतलब एवर एडवांस लेवल होगा या फिर प्योर एडवांस लेवल का होगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम सीरीज भी चलता रहेगा चैनल पे, लेकिन ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आएगा क्योंकि इसको बनाना इजी है, कम टाइम लगेगा, तो आई कैन बी मोर रेगुलर विद वीडियोज़। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है ये। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम काफ़ी यहाँ पे दिख रहा होगा, बड़ा सा प्रॉब्लम है। तो पहले तुम इसको ट्राई करो। ठीक है, अराउंड 20 मिनट्स तुम इस पर थॉट दो। ठीक है, एंड देन स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो आई होप सब ट्राई कर लिया होगा प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर एक पास डिफाइन किया है सीरीज क्या है, एस सब एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n। देन मेरे पास एक साइन के अंदर एक टर्म है, कोसाइन के अंदर एक टर्म है, फिर माइनस, फिर साइन के अंदर एक टर्म है, देन कोसाइन के अंदर एक टर्म है बाई, फिर मेरे पास 2 r-1 है, देन साइन ऑफ समथिंग है, देन फिर साइन ऑफ समथिंग है। तो काफ़ी बड़ा सा एक्सप्रेशन है, एंड देन मुझे फिर यहाँ पर ये इवेल्युएट करना है। तो देखने में फर्स्ट ग्लांस में लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, काफ़ी डॉन्टिंग है प्रॉब्लम, लेकिन जब भी ऐसा प्रॉब्लम है ना, काफ़ी बड़े प्रॉब्लम हो, तो तुमको क्या करना है, ब्रेक इट इनटू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सब कुछ एक बार सॉल्व करना ट्राई करोगे तो नहीं कर पाओगे, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस एन एफ एक्स को, इसके बिना हम फिर यहाँ नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये मेरे ख्याल से कनेक्टेड होगा। तो पहले इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हम P डिफाइन करते हैं। ठीक है, P हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली न्यूमरेटर को। तो यहाँ पे पास ये न्यूमरेटर लिखा हुआ था और ये 2r-1 इस पे करते हैं ऐसे 2r/2 टू ऊपर ले जाओ, देन जो पूरा टर्म बच रहा है उसको हम P बोल रहे हैं। ठीक है, देन जो डिनोमिनेटर है ये वाला पार्ट, दिस पार्ट आई एम टेकिंग एज Q। ठीक है, तो आई हैव P and Q। सो मेरे पास जो एस एन ऑफ एक्स है वो क्या है, बेसिकली P/Q एंड 1/2/r जो यहाँ पे पास था, दिस 2/r। सो ये बस यहाँ पर आ गया। सो आई हैव दिस एस एन ऑफ एक्स। नाउ करते हैं थोड़ा सिंपलीफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद डिनोमिनेटर, क्योंकि छोटा है, दिख रहा है कम टर्म्स है इसके अंदर, तो इसको ट्राई करते हैं सिंपलीफाई करने का। सो यहाँ ये क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 8rx अपॉन 2/r प्लस साइन ऑफ 4x अपॉन 2/r। तो ये साइन सी प्लस साइन डी दिख रहा होगा सिंपल। तो फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c प्लस d/2 देन कोसाइन ऑफ c माइनस d/2। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, ये बेसिक पता होगा सबको। सो इसको यूज करते हैं, दो इन दोनों को ऐड करो। सो दिस इज 8r+4 बाई 2r + 1 हो जाएगा, बाई 2 जो यहाँ पे आएगा उसकी वजह से, एंड देन यहाँ हो जाएगा कोसाइन c माइनस d/2, तो 8r-4 अपॉन दिस। ठीक है, तो सिंपल था ये। देन आई हैव न्यूमरेटर पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, 2 साइन ऑफ समथिंग एंड कॉस समथिंग माइनस 2 साइन ऑफ समथिंग एंड कॉस समथिंग। तो यहाँ पर 2 साइन है कॉस भी माइनस साइन भी कॉस नहीं होगा, कि यहाँ ये जो टर्म्स हैं ये डिफरेंट है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा इंडिविजुअली इस टर्म को एंड देन इस टर्म को। तो देखते हैं। तो यहाँ मुझे फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब पैटर्न दिख रहा है कौन सा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला है, ये कुछ a है एंड देन दिस इज समथिंग b, तो दिस आई कैन टाइप। तो फॉर्मूला पता होगा, 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला पता होगा सबको। तो लेट्स अप्लाई दिस। तो साइन a cos b अप्लाई करेंगे तो साइन a प्लस b, तो इसको ऐड करो। सो 12r एंड -2। ठीक है, फिर यहाँ पे पास आ जाएगा a माइनस b, तो 2r माइनस 10r, तो -8r एंड दिस -4, 8r-4 या माइनस भी आएगा, तो -8r-4 अपॉन दिस वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली यहाँ अप्लाई कर लो इसको। तो 6 to 8r + 4 एंड देन दिस इज 4r-6। ठीक है, तो ये निकल के आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ पे तुम एक बात गौर करोगे, तो अगर हम यहाँ माइनस साइन बाहर ले, आई नो कि साइन ऑफ -x जो होता है दैट इज माइनस साइन ऑफ x। सो लेट्स अप्लाई इट हेयर, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। देन ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम बन गया, तो दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 8r+4 अपॉन 2r+1 इंटू x। ठीक है, ये तो हो गया। एंड देन आई हैव दिस, इसको यहाँ ले आओ। तो आई हैव दिस साइन ऑफ दिस एंड साइन ऑफ दिस। अब अगेन तुम लगा सकते हो फॉर्मूला साइन ऑफ c माइनस साइन ऑफ d। सो आई हो को पता होगा फॉर्मूला कि ये होता है साइन c माइनस साइन d। तो दिस नथिंग बट ट्वाइस ऑफ साइन c माइनस d/2 कोसाइन c प्लस d/2। तो ये अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, कोसाइन c प्लस d/2। सो इसको अप्लाई करो। तो पहले कर लेते हैं c माइनस d/2, 12r-4r, दिस इज 8r एंड दिस इज -8, -2 + 6 सॉरी 4, तो 8r+4 आ जाएगा यहाँ पर, एंड देन कोसाइन ऑफ c प्लस d/2, तो 12r + 16r, 16r -8 होगा,
देन यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, 8 कॉमन निकाल, 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो दिस विल बी 8r माइनस 4 एंड देन जो 2 कॉमन आएगा उसको यहाँ कर लेंगे, ठीक है। सो आई गेट दिस, ओके समझ में आ गया, एंड ये तो बस था ही ऑलरेडी, ओके सो आई गेट दिस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दिस इज साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्म, तो पता होगा सबको साइन सी माइनस साइन डी, सो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ साइन सी माइनस डी बाई टू कोसाइन ऑफ सी प्लस डी बाई टू, ठीक है। अगेन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, कुछ भी नया नहीं इसमें, तो इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो साइन सी माइनस डी बाई टू कितना होगा, तो 12r माइनस 4r 8r, फिर माइनस 2 प्लस 6 तो 4 हो गया, तो 8r प्लस 4 अपॉन 2 पर r प्लस 1 एंड देन जो 2 बच रहा था नीचे में उसको यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, x/2 आ गया यहाँ पर, ओके। फिर यहाँ क्या होगा, कोसाइन सी प्लस डी बाई टू, तो 12r प्लस 4r 16r एंड देन माइनस 8, तो 16r माइनस 8 बाई 2 का पावर r प्लस 1 तो पहले से था, एंड देन अगेन हाफ आएगा, इस हाफ से कैंसिल कर लेते हैं इसको, तो दिस इज 8r माइनस 4, सो आई गेट दिस एंड दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम कंबाइन करते हैं, तो एस एन ऑफ एक्स क्या था, p बाई क्यू एंड 2 पर r था, तो 2 पर r को थोड़ा हम बाहर रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, सो लेट दिस बी 1 बाई 2 का पावर r, ठीक है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में दिस इज 1 बाई 2 का पावर r, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ गया। अब देखो 2 ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 8r प्लस 4 अपॉन दिस कोसाइन ऑफ दिस एंड बाई, मेरे पास क्यू क्या था, 2 साइन ऑफ दिस कोसाइन ऑफ दिस एंड अगेन यहाँ ये चीज होगा, तो यहाँ इफ यू कैन ऑब्जर्व तो 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। फिर जो तुम्हारा कोसाइन 8r माइनस 4 वाला चीज़ है वो कैंसिल हो रहा है नीचे से, देख लो यहाँ पर क्यू के अंदर था ना ये कोसाइन 8r माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 1, सो आई कैन कैंसिल दिस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 2 साइन 8r प्लस 4 है, यहाँ पे ये था तो ये कैंसिल हो गया पूरा, तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ 1 अपॉन कोसाइन ऑफ 8r माइनस 4 अपॉन 2 पर r प्लस 1x, ये बच रहा है यहाँ पर। देन यहाँ पे ध्यान दोगे तो दिस इज नथिंग बट साइन 2 थीटा का फॉर्मेट, तो आई नो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, ठीक है, नथिंग न्यू इन दिस। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लो, सो अगेन दिस विल गेट कैंसिल आउट, तो दिस इज लेफ्ट विथ हाफ ऑफ कोसाइन 8r प्लस 4 बाई 2 पर r प्लस 1x बाई 2 एंड यहाँ पर 8r माइनस 4 बाई 2 प्लस 1x एंड 1 बाई 2 पर r बचा हुआ पहले से, ठीक है। सो नाउ मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, तो यहाँ पे क्या होगा 2 पर r प्लस 1 एंड दिस वैल्यू एंड 2 पर r दिस वैल्यू। अब इफ़ यू कैन ऑब्जर्व कि यहाँ पर जहाँ जहाँ r है वहाँ यहाँ पर r प्लस 1 लिखा हुआ, देखो यहाँ अगर r था तो यहाँ प्लस 1 है, यहाँ r था तो यहाँ प्लस 1 है, फिर यहाँ r है तो यहाँ प्लस 1 है, इसका मतलब दिस इज अ टेलीस्कोप नाउ, ठीक है। तो टेलीस्कोपिक सीरीज आई होप सबको पता होगा, तो दिस इज टेलीस्कोप। तो व्हाट आई कैन डू, अगर ये वी आर है तो दिस इज वी आर प्लस 1, तो ट्रिक पता हो सबको कि ट्रिक क्या होता है कि बड़े वाले में आर के जगह एन रख दो, तो बड़े वाले में आर के जगह एन रख दो, तो दिस विल बिकम व्हाट वी एम प्लस 1 माइनस छोटे वाले में आर की जगह 1 रख दो, तो यहाँ 1 रख दो, दिस विल बी 1, सॉरी, तो दिस विल बी 1। सो स्टार्ट पुटिंग, तो यहाँ पर आर की जगह हम एन रख दें, तो आई विल गेट व्हाट 2 का पावर एन प्लस 1 कोसाइन ऑफ दिस वैल्यू, फिर यहाँ 1 रख दो तो 2 का पावर 1, फिर यहाँ पे 4 बाई 2 2 तो 1 हो गया, तो कोसाइन एक्स हो गया, तो आई गेट दिस। फिर यहाँ पर तुम इसको थोड़ा करो सिंप्लीफाई, सो यू गेट दिस एस एन ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 का पावर एन प्लस 1 अपॉन कोसाइन ऑफ 2 का पावर एन नीचे में एन 2 एन प्लस 1 एक्स, ठीक है, ये आ गया बस। तो ये हम सिंप्लीफाई कर दिए एस एन ऑफ एक्स को। अब लेट्स सी, सो यहाँ मुझे ये सिंप्लीफाई हो गया, अब मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो यहाँ दिख रहा है कॉस इनवर्स के अंदर मुझे चाहिए एस एन ऑफ एक्स वगैरह वगैरह, एंड ये नीचे में है 2 पावर एन, तो इसको करते हैं टाइप। तो यहाँ से आई नीड टू डू सम मैनिपुलेशन, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, तो एस एन ऑफ एक्स प्लस हाफ ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, देन 2 पावर एन प्लस 1 एंड दिस वैल्यू, बट मुझे चाहिए कॉस इनवर्स के अंदर ये एस एन ऑफ एक्स वगैरह चाहिए, इसका मतलब ये आना चाहिए ऊपर में, तो इसको रिवर्स कर दो, तो आई गेट व्हाट 2 एस एन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स 2 पावर एन, एंड ये यहाँ पर जैसा आ जाएगा, देन इसको इधर ले जाओ, तो आई गेट कोसाइन ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, अगेन डू कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स ऑफ कोसाइन एक्स 2 एस एन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 2 पावर एन, तो यही हमको चाहिए था, यही मेरा इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ था बेसिकली वहाँ पर, तो इसको भेज देंगे वहाँ पर। तो बेसिकली जो मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस इज नथिंग बट 2n प्लस 1 अपॉन 2 का पावर एन एक्स, ठीक है। सो आई गॉट दिस, यहाँ तक आ गया ये। सेम पार्ट में क्या था, आई हैव टू इवैल्यूएट दिस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2 का पावर n, और यहाँ पर ये जाएगा एक्स डी एक्स, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू, इसको हम करते हैं इंटीग्रेट, ये तो कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में बाहर ले लो इसको, सो आई हैव लेफ्ट विद एक्स डी एक्स, तो व्हाट इज एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो फिर हो जाएगा हाफ माइनस 0, तो हाफ आ रहा है बेसिकली, तो 2n प्लस 1 बाई 2 का पावर n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसका डेरिवेटिव करना था, जो ऊपर लिखा हुआ दोबारा सा उसका डेरिवेटिव करना था एट एक्स इक्वल टू 0, तो बेसिकली क्या है, ये मान लो कुछ सीरीज आएगा, लेट इट बी अल्फा, एंड एक्स तो इससे इंडिपेंडेंट होगा, सिग्मा से तो बाहर आ सकता है, तो अल्फा एक्स का डेरिवेटिव लेना है मुझे, अल्फा एक्स का, एंड एट एक्स इक्वल टू 0, तो अल्फा एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज अल्फा एट एक्स इक्वल टू 0, दिस इज स्टिल अल्फा,
तो अल्फा ही होगा, तो ये बस अल्फा ही आ गया। अब यहाँ देखो ऊपर नीचे सेम ही लिखा हुआ, बस यहाँ पे 2 का अंतर है, तो हाफ को बाहर ले लो, यू कैन कैंसिल दिस, सो यू विल गेट आंसर एज हाफ। ठीक है, तो देखने में काफ़ी प्रॉब्लम था, लेकिन यू कैन सॉल्व इजीली, बस सिंपल ज्योमेट्रिक मैनिपुलेशन है। तो ब्रेक करो स्टेप बाय स्टेप में, लेकिन सॉल्व इट। तो ज़्यादा टफ प्रॉब्लम नहीं था, आई विल रेट 3 आउट ऑफ 5 टफनेस में। ठीक है, बस देखने में थोड़ा इंटीमेटिंग बनाया हुआ है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।